हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो ओवरऑल आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग ज्यादा वोलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज थर्सडे को इवनिंग में 6 PM को कोर सीपीआई एमएम का डेटा है, सीपीआई एमएम का डेटा है और सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस का डेटा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। मतलब आज इवनिंग में यूएस के मंथ बेसिस पे और ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन के नंबर डिस्क्लोज होंगे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। तो आज के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव है, क्योंकि आज जो यूएस के इन्फ्लेशन के जो नंबर रिलीज होने वाले वो फोरकास्ट के बेसिस पे वो नंबर में डिक्रीज शो कर रहा है, मतलब कम होके आने का शो रहा है। अगर आज एक्चुअल में इन्फ्लेशन के नंबर डिक्रीज होके आते हैं तो फिर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डेटा के बाद थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर फ्राइडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्राइडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है, जैसे कि इवनिंग में 6 PM को कोर पीपीआई एमएम का डेटा है, पीपीआई एमएम का डेटा और प्रीलिम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, प्रीलिम यूओएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा है। तो कल भी इवनिंग में 6 PM से लेकर 7:30 PM तक गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल फ्राइडे को भी हमें डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहे। अगर कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज थर्सडे का और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में मैं एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मैं हर बार क्या करती हूँ, मेरी खुद की एनालिसिस करके 1 से 2 दिन पहले पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, आपको अवेयर करती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले जो अवेयरनेस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत बार 80 से 90% हमें सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं आपको पहले ही अवेयर करूंगी, डेटा के अकॉर्डिंग भी एक मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दूंगी, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस थोड़ा बहुत भी ट्रेड लेने में हेल्पफुल होती है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो जैसे पर्टिकुलर डे के डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको
एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पज एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 89,044 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 91,000 का है और जो सपोर्ट है 88,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.58180 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.300 का है और जो सपोर्ट है 30 का है। तो उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्ससीजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2615 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे यूएस गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2638 का है और जो सपोर्ट है 2600 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 75,049.50 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 75,600 का है और जो सपोर्ट है 74,750 का है। उसके अलावा अगर बुलियन के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। ऐसे तो हमें इस वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादातर एक सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। आपने देखा ही होगा मंडे से आज थर्सडे तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे भी रिएक्ट किए, ऐसा नहीं कि बाइंग साइड पे मार्केट मूवमेंट नहीं किया, लेकिन जितना इस वीक में मार्केट बाइंग साइड पे रिएक्ट किया उससे दुगना हमें सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड टेक्निकली बाइंग में ही है। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं यहां से हमें आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत तो गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं मतलब स्मॉल टारगेट के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो आज इंट्राडे बेसिस पे डे के लो से भी एक बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे। क्योंकि आज इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, अगर अभी थोड़ा बहुत और नीचे आके सपोर्ट के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के ऊपर हमें डे के लो से एक बाइंग साइड पे भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में कोई भी बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो वो होल्डिंग बेसिस पे बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेके एक बड़े टारगेट के लिए बाइंग साइड पे वेट करना या फिर होल्डिंग साइड पे बाइंग का ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर कोई अभी करेंट प्राइस से या फिर डे के लो से बाइंग का ट्रेड लेते हैं गोल्ड सिल्वर में तो बाइंग साइड पे जैसे ही हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा तो प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना होगा। यहाँ पे एक बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। तो अभी करंट प्राइस को देखते हुए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का ट्रेड होगा जो कि बड़े टारगेट के लिए और होल्डिंग बेसिस पे होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। क्योंकि जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे उसी टाइम इंट्राडे बेसिस पे तुरंत हमें एक रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और करंट प्राइस से वेट करके इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना, मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो मेरे सेफ साइड पे सेलिंग के लेवल होंगे उस सपोर्ट के नीचे होंगे,
क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें सपोर्ट के नीचे एक तुरंत अच्छा टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और सेलिंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। और अगर आज थर्सडे को और कल फ्राइडे को आफ्टरनून तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अगर बाइंग साइड पे रिएक्ट करते हैं तो कल फ्राइडे को इवनिंग के बाद हमें हो सकता है जो भी उस टाइम गोल्ड सिल्वर का प्राइस चलता रहेगा डेटा के बाद थोड़ा बहुत हमें फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में सेलिंग साइड पे भी एक मूवमेंट देखने को मिले। मतलब कल फ्राइडे को अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाते हैं तो कल नाइट तक या फिर मंडे तक हो सकता है हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग के ट्रेड में भी कमाई करने का मौका दे। लेकिन हम लोग को गड़बड़ नहीं करना है, कल डेटा इंपॉर्टेंट है और कल का डेटा फोरकास्ट के हिसाब से तो नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब सेलिंग का ही शो करता है। तो कल हम लोग देखेंगे इवनिंग तक मार्केट क्या रिएक्ट करता है और कल फ्राइडे को अगर डेटा का रिजल्ट इवनिंग में नेगेटिव ही आता है, फोरकास्ट के हिसाब से आता है, तो डेटा के बाद जो भी प्राइस चलता रहेगा वो प्राइस पे तुरंत हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे मॉर्निंग तक सेलिंग के ट्रेड में भी थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए, करेंट मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे पर्सनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पज शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी को और मेरे सपोर्ट रेसिस्टेंट को स्टडी पर्पज यूटिलाइज करके ले सकते हो। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए थे, तभी हम लोग उसे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे सीख के भी आप मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम कर सकते हो। तो सीखने की क्लास की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।